दिल्ली को गालियां हैं, राफेल पे तालियां भी बस बजा ली। ईद मनाओगे, फिर राखी, रक्षाबंधन, वाह बहुत अच्छी बात है। और 3 दिन के बाद मंदिर बनेगा, और भी अच्छी बात है। और फिर आगे कुछ नया नया आता रहेगा, फिर नया ढोल बजाना, नया नारा लगाना, नया ताली बजाना, नया गाली देना, ऐसा ही करते रहोगे ना, या कुछ और भी इरादा है? एक बार बताओ, ये लोकतंत्र की हत्या कौन करता है? लोकतंत्र के साथ मजाक कौन बना रहा है? लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? सोचा तुमने कभी? कुछ लोग सोचेंगे बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है, और कुछ दूसरे लोग सोचेंगे कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है। मैं बताऊं सच्चा आंसर, लोकतंत्र के हत्यारे तुम हो। तुम मार रहे हो लोकतंत्र को, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। अरे तुम वोट क्यों देते हो, क्यों चुनते हो? अभी मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, राजस्थान की सरकार की। बहुत खुशी से चुना था, है ना? क्यों चुना था उन्हें, मैं पूछना चाहूंगा तुमसे। क्यों जिताया था? सरकार बनाएंगे कांग्रेस की, और ना जाने क्या कह रहे थे, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, इधर कांग्रेस लाएंगे उधर बीजेपी। क्या मिला? बताओगे क्या मिला? मैं किसानों से पूछना चाहता हूं, क्यों दिया था वोट? आ गया मजा? मिल गया आपको सस्ता बीज? मिल रहा है लोन? वो राहुल गांधी आया था हेलीकॉप्टर से उड़ करके, वो सचिन पायलट के साथ, और दूसरे गले में था अशोक गहलोत। क्या कह रहे थे? तुम्हारी आय को दुगना कर देंगे। कह रहे थे कि मोदी बेवकूफ बना रहा है, हमारी सुनो, हम हैं किसानों के प्यारे, है ना? कितना बढ़िया किया तुम्हारे साथ। और ये नौजवान किधर है? नारे लगा रहे थे, भाई अब के वोट कांग्रेस को, अब के वोट सचिन को, अब के वोट अशोक गहलोत को, हाथ को वोट देंगे। क्या मिल गया भाइयों? बेरोजगार थे, इन्होंने तुम्हें कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी का वादा नहीं किया था। बेरोजगारी भत्ता मिल गया, खुश हो? बेरोजगारी भत्ते से जिंदगी अच्छी चल रही होगी, अब तो मजे कर रहे होंगे, होटल्स में घूम रहे होंगे, 5 स्टार होटल्स में, रिसोर्ट के अंदर, चार्टर प्लेन में उड़ रहे होंगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हें अपना भत्ता मिल गया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बहुत दुख की बात के साथ कह रहा हूं, दलित एक तरफा वोट डाले थे, एक तरफा वोट डाले थे कांग्रेस पार्टी को। दुख के साथ बता रहा हूं, पिछले 2 महीनों में 15 सामूहिक बलात्कार हुए। क्या इसलिए वोट दिया था दलितों ने? ये सोच करके वोट दिया था कि हमारी बच्चियों को इस तरह का बर्ताव होगा। टोंक, अलवर, नागौर, बीकानेर, कहां पर नहीं हो रहे? 5 सितारा होटल में बैठे हुए तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे विधायक और तुम्हारा मुख्यमंत्री कभी बोला एक भी बच्ची के लिए कि बलात्कार आखिर कर कौन रहा है? बहुत दुख की बात है। और मुसलमान भाइयों बड़े जोश में आ रहे थे कि मोदी को हराएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। क्या मिल गया तुमको? ईद मनाने के लिए तुम आज मोहताज हो गए हो। राशन पानी देखा है? अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था तो कैसे राशन पानी मिला था? गालियां मिल रही थी, गालियां। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको मिलेगा राशन पानी, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, चल अलग हट, राशन खत्म हो गया, अब है ही नहीं हमारे पास, अगली बार आएगा तब आना। अरे क्या ये दिन देखने के लिए वोट दिया था क्या? अरे मध्यम वर्गीय भाइयों, मुझे आपका बहुत दुख है। आपकी हालत तो वैसे ही खराब है। पहले बीजेपी आपको बेवकूफ बना रही थी, कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया, फिर दोनों मिलकर बेवकूफ बना रही है। भाई मैं बताता हूं क्या मिला, मुझे पता है क्या मिला, क्योंकि वो मुझे भी मिला है। देश का सबसे महंगा डीजल आज ही डलाया, 85 रुपए में डाला है। और मेरा जो भाई है उसको क्या मिला? 90 रुपए का पेट्रोल। अरे वाह, मजा आ गया। राजस्थान की सरकार ने तोहफा दिया है हम सबको, 85 रुपए का डीजल, 90 रुपए का पेट्रोल, और बिजली पहले से महंगी। भाई बड़ा मजा आ गया, शानदार काम है। आप लोगों को मजा आ रहा होगा बहुत। क्या महंगाई मिल रही है आप लोगों को, इससे बढ़िया और क्या होगा? शानदार घर चल रहा है, शानदार धंधे चल रहे हैं, शानदार पैसा आ रहा है, फिर देना वोट। चुनो ऐसी सरकार को, चुनो, दो इनको वोट और मजे करो। उन बेचारों को क्या मिला जो तुम्हारे लिए आए थे कि भाई हम लोग तुम्हारा भला करेंगे? उनको क्या मिला बताओ? कुछ भी नहीं। बेचारे शिव विलास 5 सितारा होटल के अंदर ऐश कर रहे हैं। फिर शिव विलास पसंद नहीं, भाई शिव विलास के अंदर बाउंड्री वॉल छोटी है, हम में से कोई आदमी हमें ही धोखा देके कूद ना जाए।
ऊंची दीवार वाले जेडी मैरियट में पहुंच गए। जेडी मैरियट की रेट देखी कभी तुमने? उनके पिताजी ने भी देखी है। 20-25 हजार रुपए का कमरा है रोज का, और खाना एक थाली 5,000 रुपए की, यानी कि 40,000 रुपया रोज एक आदमी और पूरी फैमिली पहुंच गई। बड़ी अय्याशियां हो रही है। जेडी मैरियट में एक महीना निकाला, रोज के एक आदमी के 40,000 रुपए, और आप सोचो 200 रूम बुक कर रखे हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा? समझ रहे हो? डीजल क्यों महंगा है, पेट्रोल क्यों महंगा है, बिजली क्यों महंगी हुई? आई आपको बात समझ में? और जेडी मेरिट में मजा नहीं आया। उतना मजा कहाँ है, आनंद नहीं है। तो वहां से निकले और अब पहुंच गए फेयरमाउंट में। फेयरमाउंट को बाहर से भी देखोगे ना, दिल दहल जाएगा। भाई इसके दरवाजे पे टच कर देंगे तो कितना किराया लगेगा, घबरा जाओगे, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं। लेकिन फेयरमाउंट का जो किराया है वही 40-50 हजार रुपया। राजाओं का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, और दीवाने खास बैठे हैं वहां पर। सारा होटल बुक, गाड़ियां अंदर जाती हैं, गाड़ियां बाहर आती हैं। अंदर आप देख रहे हो ताशपत्ती चल रही है, कैरम बोर्ड चल रहे हैं, चेस चल रही है। बाहर तुम कोरोना से लड़ रहे हो, अंदर वहां पर पार्टियां हो रही है। शोले पिक्चर का बड़ा स्क्रीन के ऊपर शो, और तुम्हारे साथ बाहर क्या हो रहा है? लठ पड़ रहे हैं। दवाई लेने जाते हो, पुलिस वाला डंडा मारता है। तू बाहर कैसे निकल गया भाई? तुम अगर 20 जने इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हारे परिजनों का दाह संस्कार नहीं करने देंगे। तुम अगर 21 जने हो जाओगे तो कब्रिस्तान से डंडा मार के भगा देंगे। यहाँ 200-250 की पार्टियां चल रही है, नए नए अध्यक्ष आ रहे हैं, इनके दावतें उड़ रही हैं, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लेकिन फेयरमाउंट में भी कहां मजा आया, आप बताओ? दिल ही नहीं लगा, कोई दिल लगी नहीं हो रही थी। दुखी होकर के बेचारे निकल पड़े आगे, नई जगह ढूंढने को। पहुंच गए सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ बड़ी मस्त जगह था। आपने चित्र देखा होगा अगर सूर्यगढ़ का ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े राजा का, बहुत बड़े सम्राट का बहुत तगड़ा रिसोर्ट, मजेदार जगह पहुंच गए। अभी तस्वीरें आई नहीं है, अभी तो विमान जो गए हैं, चार्टर प्लेन, 7 जने जा रहे हैं। एक चार्टर प्लेन में 7 लोग जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले आए थे बोट मांगने, भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे बोट देना। अभी किधर है? चार्टर प्लेन में घूम रहा है तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई 5 स्टार में बैठा है, तुम्हारा भाई मजे कर रहा है, तुम कहां बैठे हो? सोचो, कांच के सामने जाके खड़े हो, कांच के सामने जाके अपनी औकात को देखो। कल जिसको तुम भाई मान रहे थे वो भाई कहां पहुंच गया, और तुम कहां रह गए? आई दिमाग में कुछ बात? तुम बेचारे दवा खरीदने जाते हो, डंडा खाते हो। अपने घर से किसी को दूसरे घर में मिलने जाओगे, डंडा खाओगे। मास्क नहीं लगाओगे, बंद हो जाओगे। और वो बेचारे एमएलए उठा के ले गए। आप सोचिए, तुम डंडे खा रहे हो और वो एमएलए पे उठा के ले गए विमानों के अंदर। वो एक भाई तो 20 एमएलए लेके आउट हो गया, राजस्थान से बाहर। इन्होंने अपनी एसओजी लगा दी। जो आतंकवादी पकड़ने की जो पुलिस थी, जिससे आतंकवादियों को पकड़ना था, वो आतंकवादी वाली पुलिस पीछे लगा दी एसओजी। वो भाग गया, 20 आदमी लेके इनके घोटाला कर गया। ये अब 100 आदमी लेके इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं, इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं। पता नहीं 100 है कि 80 है। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये दोनों बैठ के कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेते? भाई मलाई खानी है ना, लूटना है, अरे मिल करके खा लो यार। लड़ाई की जरूरत क्या आ गई? इनका आला कमान कितना अजीब सा है। बैठा करके बात कर ले कि इतना तू लेगा, इतना तू लेगा, इतना हमको दे दे। अब तो हिसाब क्लियर है ना भाई। 20 आदमी उसके पास, 80 आदमी इसके पास। बांट लो यार, बांट चूट करके खाओ। थोड़ा ऊपर वाले का दो, थोड़ा दोनों बांट लो, लड़ाई खत्म करो भाई। ये अजीब आला कमान है। आला कमान में कौन कौन है इनके? मम्मी, बेटी और बेटा। और भाई तीनों आपस में लड़ रहे हैं। बेटे ने पहले बोल दिया कि मैं तो इसको सीएम बनाऊंगा। अब बेटा जो है उसकी कहना मम्मी और बेटी नहीं मान रही। बेटा बड़ा परेशान हो गया। बेटे ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। मम्मी है कि बात नहीं सुन रही, बहन बदतमीजियां कर रही है कि नहीं हम तो इसी को बनाएंगे। अब स्विच ऑफ करके बैठा है। इस चक्कर में वो नौजवान लड़का 20 आदमी उठा करके भाग गया। भाई उसको फोन कर लो कि तेरे को तेरा हिस्सा मिलेगा, जादूगर जी को जादूगर का हिस्सा मिलेगा, हमको हमारा मिलेगा। तो दुनिया की लड़ाई खत्म करो यार, मजाक बना रखी है, जनता के साथ ऐसा कर रखा है खेल। इस खेल को बंद करो। कितना गलत है आप बताइए।
ये कोई तरीका होता है इन लोगों का? लेकिन यूं मत सोचना कि बीजेपी दूध की धुली है। बीजेपी भी पूरे गेम का मजा ले रही है। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो दोनों भाई है ना जिन्होंने बीजेपी पे कब्जा कर लिया, जो दिल्ली बैठे हुए हैं, उनकी वसुंधरा से पड़ती नहीं है। उन्होंने तो नारा दिया था वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि वो अगर सरकार गिरा दें तो वापिस से वही महारानी आ जाए। तो इस डर के मारे वो चुप बैठे हैं। वो टेंशन तो पैदा कर रहे हैं, पिन तो चुबा रहे हैं। आप देखिए कभी ईडी लेकर के आ जाते हैं, कभी सीबीआई लेकर के आ जाते हैं, कभी इनकम टैक्स लेके आ जाते हैं। 10 साल पुराना मामला अभी याद आया है उनको। कह रहे थे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई कितने नारे लगाए थे हम लोगों से कि 2G के दलालों को बंद करेंगे, 3G के दलालों को बंद करेंगे और जीजाजी को सबसे पहले बंद करेंगे। कहाँ है भाई जीजाजी? भूल गए जीजाजी को? अरे यार तुम बेईमान हो, तुम मिले हुए हो। तुम और वो दोनों मिले हुए, दोनों मिलकर के खेल खेल रहे हो और हमारी एक्सेस करने में लगे हुए हो। राजस्थान की जनता की एक्सेस करने में लगे हुए हो। और राजस्थान की जनता सच में मुझे लगता है, माफ करना, बेवकूफ है। माफी चाहते हुए कह रहा हूं, बर्दाश्त कर रही है। ये मीडिया तमाशा दिखा रही है और तुम चुपचाप देख रहे हो। तुम सोच रहे हो सच में लड़ाई हो रही है। सच में अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे आदमी खरीद रही है और सच में बीजेपी कह रही है कि तुम गलत हो। ये इन दोनों का ड्रामा है, दोनों खेल रहे हैं। एक ही चीज है, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। यही डेमोक्रेसी होती है, ये है लोकतंत्र। कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, सारे वोटर मेरी जेब में रखे हुए हैं और जब भी लोकतंत्र की परीक्षा होगी वोटर को बाहर ला करके रख दूंगा। भाई जागो, समझो इस देश के क्या हालत हो रहे हैं। इस बात को समझो, पिछले 25 बरस से ये दोनों जादूगर और महारानी मिल बांट करके खा रहे हैं। दोनों मिल बांट करके तुम्हारी एस्टेस कर रहे हैं और तुम चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हो। अगर ऐसे ही करोगे तो लुटते पिटते रहोगे। तीसरी दफा ये जादूगर आ गया, अब तीसरी दफा वो महारानी आ जाएगी। सेटिंग कर ली क्यों? अभी तुमको लग रहा है कि वो मोदी और शाह से नाराज है। देखना वक्त खत्म होते होते जब 5 बरस होंगे फिर से चेहरा वही होगी और तुम रह जाओगे। मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, तुम लोगों से विनती कर रहा हूं कि शोर मचाओ। जब गलत देख रहे हो तो चिल्लाओ, हंगामा कर दो। अरे भाई रोड पे नहीं आ सकते, कोरोना से डरे हुए हो, सोशल मीडिया पर आ जाओ। बताओ उन्हें कि तुम गलतियां कर रहे हो, तुम्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हंगामा कर दो, इकट्ठे हो जाओ और बताना पड़ेगा भाई। और बताओगे नहीं तो ऐसे ही जूते खाते रहोगे। क्या हालत हो गई है तुम्हारी? जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम गुस्सा हो इन लोगों से, वो अपने मजा करता रहेंगे, वो अपने मजे करते रहेंगे। तुम्हें बताना पड़ेगा भाई अब हम गुस्से में आ गए हैं, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैं यकीनी तौर पे कह रहा हूं, छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अब हमें इकट्ठा होना होगा, हमें सबको हाथ मिलाना होगा। जितने भी आम जनता है, आम लोग हैं, वो मिल जाएं तो ही हम इस देश को बचा पाएंगे। हम सब मिलेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे, हम मिलेंगे तो राजस्थान को बचा पाएंगे, हम मिलेंगे तो खुद को बचा पाएंगे। असल में हमला हम खुद पर है। अभी तक हम बेवकूफी कर रहे थे। अगर हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, अगर हमें अच्छी आमदनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिले, हम चाहते हैं कि मेरे माता पिता को अच्छा हेल्थ मिले, अगर हम ये सब कुछ चाहते हैं, बेहतर जिंदगी चाहते हैं, तो हमें इनको नमस्कार करना पड़ेगा, इनको विदा करना पड़ेगा। क्योंकि उनको कहना पड़ेगा भाई साहब हमें रोजगार चाहिए था, हमें सुख चैन चाहिए था, हमें बढ़िया घर गृहस्थी चाहिए थी, हमें सस्ती बिजली चाहिए थी, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए था। 25 साल तुम लोगों को दिया, तुमने हमको लूटा और कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप अपने गुस्से को जाहिर कीजिए। लाखों राजस्थान के लोग आज के इस हालात को देख करके बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से 80 से ज्यादा विधायकों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोज एक होटल से दूसरी होटल पर उड़ रहे हैं और किस तरह 20 लोगों का अपहरण करके सचिन पायलट दूसरे राज्य में चले गए और बीजेपी मजा ले रही है। तीनों गुट मिलकर के हमारे हक पर, हमारे हकूक पर और हमारे साथ जो होना चाहिए था उसके साथ गलत कर रहे हैं। मैंने आपसे अभी अभी रिक्वेस्ट की है, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर जिंदगी मिले, आप चाहते हैं कि बेहतर लोकतंत्र मिले, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी आमदनी, हमें उठ खड़ा होना होगा, हमें आवाज निकालनी होगी। भूल जाइए किसी भी पार्टी को और सामने आइए।
अभी रोड पर नहीं आ सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हंगामा कर दीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इनको छोड़िए मत। आप आज इन्हें छोड़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी कि पिताजी माताजी जब वो गुंडागिर्दी कर रहे थे आप क्या कर रहे थे। मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, हमें इनको बताना है हम गुस्से में हैं। अशोक गहलोत को बताना है हम गुस्से में हैं, सचिन पायलट को बताना है हम गुस्से में हैं, बीजेपी को बताना है हम गुस्से में। नमस्कार।